शालोम। हालेलुया। प्रभु यीशु का नाम से मैं सबको स्वागत करता हूं। आज का संदेश है दूसरों लोगों के लिए आशीर्वाद बने। हम पढ़ेंगे एजेकियल 37:1-14। यहजकेल 37 पद 1 से लेके 14 तक हम पढ़ेंगे। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थीं और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से नबूवत करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो, मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। इस आज्ञा के अनुसार मैं नबूवत करने लगा और मैं नबूवत कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूइंडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से नबूवत कर और सांस से नबूवत करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में से समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने नबूवत की। तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पाँव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इज़राइल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही। हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण नबूवत करके उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो, मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इज़राइल के देश में पहुंचा दूंगा। इसीलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने ये कहा और किया भी है। यहोवा की यही वाणी है। ये प्रभु का शब्द है। प्रभु को धन्यवाद। आइए इस वक्त हम प्रभु के शब्द के लिए और पिताजी के लिए और हर एक यूट्यूब पे सुनने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ महान परमेश्वर, राजाओं के राजा। प्रभु, सच में आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। इस वक्त प्रभु यीशु आपके नाम का धन्यवाद करते प्रभु। सच में प्रभु कि आपने महान महान योजनाएं प्रभु हर एक व्यक्ति के लिए बनाया है प्रभु यीशु। प्रभु, हर एक इंतजाम आपने क्रूस पर किया है प्रभु यीशु। और सच में प्रभु यीशु आशा है प्रभु यीशु,
हर एक लोगों के लिए प्रभु यीशु, हर एक निराशा में प्रभु, हर एक तंगी में, हर एक मुसीबत में, हर एक समस्या में प्रभु यीशु आप उनको बुलाते हो प्रभु। सच में प्रभु धन्यवाद देते प्रभु, आज का संदेश हर एक उन जन तक पहुंचेगा प्रभु यीशु, और वो मन फिराएंगे प्रभु, और सच में आपके प्रेम में गिरेंगे प्रभु यीशु। सच में प्रभु आप ऐसा चमत्कार हर एक के जीवन में शुरू किया, इसीलिए धन्यवाद। पिताजी को आपके हवाले करती हूँ प्रभु यीशु, सच में आपका अभिषेक उनके ऊपर उंडे लेना, आपका आत्मा उनको अगुवाई करना, एक एक शब्द प्रभु यीशु आप उनके द्वारा आज हम सब से बात करेंगे, इसीलिए धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु आपके नाम से करती हूँ, आमीन। आमीन। शालोम हालेलुया। भाई बहनों, ये नया साल का पहला रविवार है, प्रभुवार है, और नया साल में सब लोग एक दूसरों को विश करते हैं और उनका प्रार्थना एक आशीष के लिए है। ये नया साल में प्रभु उनको ब्लेस अबंडेंटली, भरपूरी से उनको आशीष देगा। ये सब लोगों का प्रार्थना है और दिल का तमन्ना है। लेकिन भाई बहनों, इसमें एक समस्या है, लोग नहीं जानता है उनको क्या आशीर्वाद चाहिए और सही आशीर्वाद क्या है। बहुतेक लोग शारीरिक और भौतिक आशीष के लिए प्रार्थना करता है, उम्मीद करते हैं और एक दूसरे को शुभेच्छा देते हैं। लेकिन प्रभु का वचन के अनुसार एक ही सही आशीष और आशीर्वाद है, आत्मिक आशीष, आत्मिक आशीर्वाद। और यह आत्मिक आशीर्वाद का नाम है नया जन्म। लोग हर एक आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन नया जन्म के लिए कोई प्रार्थना नहीं करते। इसका मतलब क्या है कि लोग अभी तक नहीं जानते हैं परमेश्वर हमको कौन सा आशीष देना चाहता है, कौन सा महत्वपूर्ण आशीष वो आशीर्वाद हमको देना चाहता है। क्यों आत्मिक आशीष, आत्मिक आशीर्वाद वो एक हमारा जीवन का बुनियाद है, नींव है। आत्मिक आशीर्वाद का बिना हमको दूसरा कोई आशीर्वाद नहीं मिल सकता है, हम हकदार नहीं हैं। परमेश्वर का हर एक आशीष नया जन्म का आशीर्वाद के अंदर है। जिनके पास नया जन्म नहीं है, उनका नया जन्म नहीं हुआ, उनको कोई आशीर्वाद, आशीष हक से नहीं मिल सकते, हक से। हाँ, प्रभु का वचन बोलता है कि मैं बारिश जो नीतिमान लोग है और अनीतिमान लोग है उनके ऊपर भेजता हूं। वैसा तो प्रभु उसका दया से सब लोगों का इधर उधर आशीष देता है, लेकिन सही आशीर्वाद नया जन्म है। और ये बात का सब लोग का लापरवाही करते हैं। तो ये मैं तुमको आज समझाना चाहता हूं। और पहला मेरा वचन है एफेसी 1 से 14। इफिसियों अध्याय 1 पद 1 से लेके 14 तक। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेषित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम
जो इफिसिस में है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। ये बराबर ध्यान में रखो, परमेश्वर ने हमको प्रभु यीशु में स्वर्गीय सब जो आत्मिक आशीषें हैं वो उसने हमको दिया। इसमें कोई जिक्र नहीं होता है भौतिक आशीषों का। क्यों जब तक हम प्रभु यीशु में नहीं है, वो यीशु हम में नहीं है, हमारे अंदर नहीं है, हमको कोई आशीष नहीं मिल सकती। तो जो लोगों का नया जन्म नहीं हुआ, तभी उन्हें ध्यान में रखो, इनको हक से कोई आशीर्वाद नहीं मिल सकते। अन्य जातियों को, लोगों को, अविश्वासी लोगों को कोई आशीर्वाद नहीं मिल सकते। कुछ भी होने दो, अच्छा नौकरी, पैसा, घर और शादी, बच्चे, कोई हक नहीं है। हाँ, प्रभु देता है, लेकिन वो उनका हक नहीं है, वो दया से देते हैं। उसके आगे, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस अति प्रियतम में अनुग्रह से भरा। शालोम। भाई बहनों, इधर क्या बोलते हैं? वो बोलता है हमको एक अनंत काल से हमको चुना है। भाई बहनों, प्रभु ने हमारा याद काल और परसों नहीं किया। ये संसार बनाने से पहले हम उसका दिल में है, हम उसका मन में है। उसने सोचा कि फलाना 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 उसका नया जन्म होगा, और ये नया जन्म होने से मेरा बेटा, मेरी बेटी हो जाएंगे। प्रभु यीशु में जो उसका बिलावेड है, क्या बोला? अति प्रियतम। अति प्रियतम यीशु में। भाई बहनों, हमको सब जो आशीष मिलता है वो प्रभु यीशु के द्वारा ही मिलता है। और जो लोग प्रभु यीशु में नहीं है और प्रभु यीशु उनमें नहीं है, उनको कुछ नहीं मिलता है। दे आर लूजर्स, सॉरी। और फिर भी हमारे लोगों को नया जन्म पाने का इतना नखरा करते हैं, इनका इतना लाड करना पड़ता है, हाथ पैर जोड़ना पड़ता है, कि ये लोगों को समझा नहीं है ये कितना बड़ा आशीर्वाद है नया जन्म। जब भी हमारा जीवन हम पूरा रीति से 100% प्रभु यीशु की ओर हम समर्पण करते हैं, और ऐसा घनिष्ठ रिश्ता बनता है, और उसके द्वारा पिता परमेश्वर हमको उसका बेटे बेटियां बनाता है। जब भी हम प्रभु यीशु में हैं, ना तो परमेश्वर हमारा पिताजी नहीं बनते, कभी नहीं बनते। सिर्फ जिनका नया जन्म हुआ यही लोग स्वर्गीय पिताजी का संतान है। आगे बढ़ो। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। ये नया जन्म का नतीजा है, प्रभु यीशु का लहू के द्वारा, उसका मौत के द्वारा।
हमको ये सब आशीर्वाद और फायदा, आत्मिक फायदा मिला है। आगे। क्योंकि जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। देखो भाई बहनों, जब भी हम प्रभु यीशु में है, हम क्या बन जाते हैं? हम परमेश्वर का वरिष्ठ बन जाते हैं। सब कुछ ये दुनिया में है, ये हमारा है। कोई भिखारी नहीं है, हमको भीख मांगने का कोई जरूरी नहीं है। सिर्फ जो जिनका नया जन्म नहीं हुआ, अविश्वासी मसीह लोग है, ये लोग भीख मांगते हैं, दिन रात हाथ फैलाते हैं, मुझे थोड़ा पैसा का जरूरी है, थोड़ा ये है। क्यों? ये लोगों के पास एक स्वर्गीय पिताजी नहीं है, और ये स्वर्गीय पिताजी का संतान नहीं है, जिनका वो पूरे रीति से प्रबंध करता है, इंतजाम करता है। भाई बहनों, देखो ये कितना बड़ा आशीर्वाद है। आप मुझे बताओ, ऐसा आशीर्वाद मिलेगा तो हमको भौतिक आशीष का क्या जरूरी है? हम भौतिक आशीष का पीछे क्या जाने गए? मुझे ऐसी नौकरी चाहिए, मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे बहुत ऊंचा सैलरी चाहिए। ये कौन सोचता है ऐसा, जिनका नया जन्म नहीं हुआ, जो परमेश्वर का संतान नहीं है? ये दुखी बात है भाई बहनों। लेकिन कलीसिया में कोई इसके बारे में प्रचार नहीं करते। आज क्या हुआ? आज सब लोगों को फॉरेन मनी मिलता है। फॉरेन मतलब स्वर्ग से नहीं है, फॉरेन मतलब अमेरिका से, इंग्लैंड से और यूरोप से। भिखारी है ये, मसीह नहीं है, ये भिखारी है। आगे। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। देखो भाई बहनों, हम सत्य क्या है जानना चाहिए। आज लोग बहुत प्रचार करते हैं, लेकिन सत्य नहीं है। इसलिए हमारा लोग, ये जो मसीह लोग बोलते हैं विश्वासी, ये इतना अज्ञानता का जीवन जी रहे। क्यों? प्रभु का जो वादा है, प्रतिज्ञा है, नहीं जानते। कैसा नया जन्म पाने का ये भी नहीं जानते। सो हर एक रीति से ये लोग खोए हुए लोग हैं। हमारा चर्च में, हर एक मसीह चर्च में खाली आज गाना का आवाज करके चलता है, बस म्यूजिक, ये वो और कुछ नहीं है, डांसिंग और ये बस। ये कौन सा आराधना है? ये कौन सा स्तुति है? पहला उनका नया जन्म हुआ ही नहीं है, पहला उनका उद्धार हुआ ही नहीं, उनका बपतिस्मा झूठा है, लेकिन नाचते हैं। प्रभु क्या बोलता है? ये लोग मुझे उनका दिमाग से आराधना करते हैं, उनका ओंठों से मेरा आराधना करते हैं, लेकिन उनका दिल मेरे से दूर है। किधर है? ये लोगों का परमेश्वर संसार है, संसार का पैसा है, संसार का नौकरी है, संसार का तरीका है, संसार का फैशन है, कपड़े, ये वो, नाच मजा। और प्रभु का वचन बोलता है,
हमने प्रभु यीशु के साथ शादी करना है 100%, पूरा प्रेम उसके और कोई नहीं है हमारा दिल में प्रभु से बढ़कर। होने दो हमारा माँ बाप, होने दो हमारा स्वयं, हमारा खुद का इच्छा, वो संसार और संसार का बातें और चीजें। आगे बढ़ो। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। भाई बहनों, नया जन्म के द्वारा हम संसार का नागरिक नहीं है। हम संसार में है लेकिन हम संसार का नहीं है। ये कितना मसीह लोग समझ गए है। हमारा कलीसिया में हम संसार से अलग दही सिखाते हैं। कैसा श्रृंगार, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। और जब भी हमारा लोग ये सक्रा मार्ग का जीवन जीने के लिए मना करते हैं, तभी ये सब ये दुनियादारी जो कलीसिया है उधर जाते हैं और सब कुछ पहनते हैं और सब कुछ फैशन करते हैं और बाद में नाचते हैं। नाच मजा उनका जो ये है सभा रहता है, स्तुति आराधना होता है। भाई बहनों, ये समझना चाहिए कि सिर्फ जब भी हमारा नया जन्म होता है, हम मरियम का जैसा हाईली फेवर्ड, बहुत अनुग्रह से भरे हुए लोग बन जाते हैं। अनुग्रह शुरुआत से अंत तक। और पहला अनुग्रह न का नाम नहीं लेने गए भाई बहनों, जब तक हमारा नया जन्म नहीं होता है। हम ऐसा ही बात करते हैं अनुग्रह से, अनुग्रह से, अनुग्रह से, लेकिन अनुग्रह किसको मिलता है? जिनका नया जन्म हुआ। और नया जन्म किसको मिलता है? जो लोग उनका दिल में दीन और नम्र है। दूसरे लोगों को नया जन्म नहीं मिलता है। तो भाई बहनों, कैसा नया जन्म पाना है वो बराबर सीखना मेरा दूसरा वीडियो है। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं, ये इतना महान सौभाग्य हमको क्यों मिलता है? सब स्वर्गीय आशीषें हमारा है। सब जो पृथ्वी का आशीष है वो हमारा है। ऐसा कुछ नहीं है जो हमारा नहीं है। जब भी हम परमेश्वर का संतान बन जाते हैं नया जन्म के द्वारा, हमको किसी का जरूरी नहीं। परमेश्वर हर एक चीज का हमारा जीवन में इंतजाम करता है। लेकिन जब भी हम ये नहीं समझते हैं कि उद्धार और नया जन्म एक दान है, मुफ्त दान है, तभी हमारा नया जन्म और उद्धार बहुत मुश्किल होता है। क्यों बहुत लोग सोचते हैं कि हम तो कुछ तो ये करना पड़ता है, क्या बोलता है, परफॉर्मेंस, प्रदर्शन करना पड़ता है, पुण्य जितना पड़ता है, कमाना पड़ता है। कुछ नहीं भाई बहनों, हम क्या कमाएंगे? हम क्या कमा सकते हैं? हम तो पापी है, हमारे पास कुछ नहीं होता है। इसलिए प्रभु यीशु ये दुनिया में आकर एक निष्पाप व्यक्ति, हमारा पाप उसने उठाया और हमारा तरफ से उसने दाम चुकाया क्रूस के ऊपर, और उसके द्वारा हमको हर एक स्वर्गीय आशीर्वाद, आशीष, हर एक पृथ्वी में भौतिक आशीष हमको उसने दिलाया है। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं? बहुत स्ट्रगल करना चाहते हैं, पाप के विरुद्ध स्ट्रगल, बहुत मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, जब भी हमको सब कुछ फ्री मिलते हैं। और ये नहीं जानते हुए हम हमेशा पाप में जी रहे हैं। हमको कभी विजय मिलती ही नहीं है। हम बोलते हैं कुछ विजय मिल सकता है क्या? मैं इतना पाप से बड़ा हूं, बरी हूं कि मेरे पास होता ही नहीं पाप के ऊपर
कुछ नहीं करने गए भाई बहनों, सही नया जन्म पाने गए, सही पश्चाताप के द्वारा, अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा। क्या विश्वास है? जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर हमारे लिए कमाया, अनंत काल कमाया और क्षमा कमाया, वो हासिल करते हुए विश्वास के साथ। भाई बहनों, ये मूल बात है और मुख्य बात है। तो कितना ही भी सिखाएगा, लोगों को समझता ही नहीं, फिर भी बोलता है मुझे और थोड़ा पाप के ऊपर विजय चाहिए। हम हमारा शक्ति से पाप के ऊपर विजय नहीं पा सकते, नहीं पा सकते कभी भी। तो हम क्यों प्रभु के पास नहीं आएंगे? जो हमारे पास है वो लेकर आएंगे। हमारे पास पाप है, पाप लेकर जाओ प्रभु के पास और बोलो प्रभु मेरे पास और कुछ नहीं, यही है, पाप ही है, मुझे छुटकारा दो, मेरे पास नहीं होते, मेरे पर दया करो। भाई बहनों, प्रभु हमको ये मुफ्त गीत दे दान देगा, तोहफा नया जन्म का। तो पुण्य कमाने का जरूरी नहीं। हर एक जो एक गलत धर्म है उनमें पुण्य कमाना पड़ता है, हर एक धर्म में। ये जो झूठा मसीह कलीसिया है वहां में भी पुण्य कमाना पड़ता है। पहला पवित्र बनना चाहते हैं, पाप का क्षमा कमाना चाहते हैं। क्यों? किसी ने सिखाया नहीं। आज तो 2 पैसा का पास्टर है, 2 पैसा खाली, कुछ नहीं जानते, खुद का उद्धार नहीं हुआ, शायद कुछ चंगाई हुआ उनका जीवन में, तो बाद में रातों रात बोलता है प्रभु ने मेरे से बात किया कि तू कलीसिया चालू करो। इनको सिर्फ बिजनेस करने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए कलीसिया चाहिए। तो मैं तुमको एक उदाहरण देकर बताना चाहता हूं कि प्रभु को सबसे पहला वो आत्मिक आशीष हमको देना चाहते हैं। हम पढ़ेंगे ये 10 जो कुड़ी है उनके बारे में। हम पढ़ेंगे लूका 17:11-19। पढ़ेंगे लूका अध्याय 17 पद 11 से 19 तक। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और आपको याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ है? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उनसे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। शालोम, हालेलुया। इसके द्वारा हम क्या सीखते हैं भाई बहन? प्रभु जरूर हमको हमारा बीमारी से चंगाई देना चाहता है, लेकिन उसका उद्देश्य वो नहीं है। उसका उद्देश्य है कि हमको चंगाई मिलने के बाद हम प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बने, चेला बने, उसका पीछे जाए। कैसा? नया जन्म पाते हुए, पाप का पश्चाताप करते हुए और क्षमा मांगते हुए। लेकिन आजकल सब लोगों को संसारी आशीषें चाहिए,
बस चंगाई के लिए आते हैं, चंगाई मिलेगा तो बोलता है टाटा बाय बाय, अभी मिल गया, जा रहे। और ये जो पास्टर लोग हैं उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, क्यों? ये लोग भी, उनका ही भी नया जन्म नहीं हुआ, और नया जन्म कैसा पाने का है उनको समझता ही नहीं, सब दिमाग का बात है। एक मुलाकात होना चाहिए प्रभु यीशु के साथ, ये उनको नहीं समझते। तो भाई बहनों, तो दूसरा एग्जाम्पल जो है वो लूका 10:25-37 पढ़ेंगे। लूका अध्याय 10 पद 25 से लेकर 37 तक। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। देखो भाई बहनों, ये बंदा कौन सा सवाल पूछा उसने? मुझे अनंत काल जीवन पाने के लिए क्या करना है? यहां कोई चंगाई वाई का कुछ सवाल नहीं है, सीधा अनंत काल जीवन, जो हमारा भाषा में हम बोलते हैं नया जन्म पाने के लिए क्या करना है। प्रभु ने क्या क्या जवाब दिया? परमेश्वर के साथ शादी करो। अनंत काल जीवन और किसी को नहीं मिलता है, सिर्फ जिन्होंने ये शादी किया प्रभु यीशु के साथ। शपथ के साथ। तो इसका मतलब क्या है? तू परमेश्वर का सारे मन से, सारे दिल से, सारे शक्ति से, सारे 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 का मतलब क्या है? 100%। ऐसा प्रेम कभी होता है? शादी में होता है। तभी हम हमारा पति का और हमारी पत्नी का हम ऐसा प्रेम करते हैं। प्रभु बोलता है ऐसा प्रेम मुझे चाहिए। आप मुझे बताओ, तुम्हारा जीवन जांचो, देखो ऐसा प्रेम तुम्हारा अंदर है प्रभु यीशु की ओर? क्यों नहीं है? कि तुमको किसी ने सिखाया नहीं। मैं तुमको दोष नहीं लगाता हूं। शादी करना है, प्रभु का दुल्हन बनने का हम लोगों ने ये शपथ लेने का है कि प्रभु मैं आपका दुल्हन बनना चाहता हूं, मैं एक कुंवारी दुल्हन बनना चाहता हूं, जैसा 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान कुंवारी थे। ऐसा यही लोगों को ये चांस मिलता है, मौका मिलता है प्रभु के साथ शादी करने के लिए। और ये शादी यहां शुरू होता है, इसलिए यहां हम पूरा दिल से, पूरा मन से, पूरा शक्ति से प्रभु का प्रेम करना जरूरी है। लेकिन भाई बहनों, आज मसीह लोगों का प्रेम किसके ओर है? नौकरी के ओर, पैसा के ओर, शादी के ओर। ये लोगों को शर्म भी नहीं लगता है बोलने के लिए हम लोग मसीह है, हम प्रभु यीशु मसीह का शीश है। प्रभु ने क्लियर कट बोला, मेरे पीछे आने का है तो ये सब संसारी बातें त्यागते हुए आ जाओ। तो हमारा देखभाल कौन करेगा? भाई बहनों, एक पत्नी का देखभाल कौन करता है? उसका पति करता है। और जब तक प्रभु यीशु हमारा पति नहीं है, हमारा एक भी जरूरत पूरा नहीं होगा। हमारा विश्वास पूरा हमारा सैलरी के ऊपर है, हमारा पगार के ऊपर है। कौन सा हिसाब से हम विश्वासी है? हमारा विश्वास हमारा नौकरी के ऊपर है और ये पैसा के ओर है। कौन सा हिसाब से विश्वासी है? कोई विश्वासी नहीं है। ये नाटक है सब कुछ, विश्वासी विश्वासी विश्वासी। संसार के ऊपर विश्वास करते हुए, पैसा के ऊपर विश्वास करते हुए, नौकरी के ऊपर विश्वास करते हुए हम प्रभु का पीछे जाना चाहते हैं।
ये गलत है, ये पाप है। भाई बहनों, जैसे मैं हमेशा सिखाता हूं, मसीह जीवन एक चमत्कार का जीवन है। हर एक चीज में प्रभु हमारे लिए चमत्कार करने के लिए तैयार है। कभी भी जरूरत पड़ेगा तो ना तो जरूर वो हमारा जीवन में हर एक प्रबंध और इंतजाम जरूर करेगा। हमको कभी भूखे से मरने के लिए नहीं देगा कि हमको किसी के सामने हाथ फैलाने का है। और बहुत सारा जो कलीसिया है जो पैसा देते हैं ताकि उनका पैसा, उनका विश्वास पैसा की ओर हो और उनका पास्टर की ओर हो। तो प्रभु का क्यों जरूरत है? हमको पैसा मिलता है क्यों? ये लोग उनको नहीं सिखाता है कि प्रभु सब पैसा का सोता है और हम उसका दुल्हन बनेंगे। हमको वो हर एक जरूरत हमारा पूरा करेगा। आगे बढ़ो। और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को नीतिमान ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से। भाई बहनों, हम ये नहीं पढ़ेंगे क्यों सब लोग बलास सामरी का जो ये है दृष्टांत है जानते हैं। सब लोग इतना जानते हैं कि बड़ा बड़ा संस्था बनाते हैं गुड समैरिटन करके। और ये गुड समैरिटन क्या है? उसमें आत्मिक कुछ नहीं है। एक गलत फहमी, एक गलत समझ है ये दृष्टांत का। प्रभु ने ये दृष्टांत हमको ये धंधा शुरू करने के लिए नहीं सिखाया। ये दृष्टांत के द्वारा कि तुम लोग का चैरिटी शुरू करो। धंधा हो गया अभी। बाहर से पैसा आता है, हम पैसा बांटते हैं लोगों को, हम उनको राशन पानी देते हैं। ये प्रभु का वचन का खिलाफ है। प्रभु ने कोई भी ऐसा होटल शुरू नहीं किया जो भूखे हैं उनको खाना देने के लिए। कभी जरूरत पड़ा तभी उसने चमत्कार किया। 2 बार उसका जो रोटी है उसका गुनाहगार किया। मैं इनको चैलेंज देता हूं, ऐसा करके लोगों को ये करो, फीड करो, उनको खाना दो चमत्कार के द्वारा। उनके पास चमत्कार नहीं होता है, उनका नया जन्म नहीं हुआ है, उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, तो ये लोगों ने ये इंडस्ट्री शुरू किया है, ये धंधा शुरू किया है। क्यों? लोगों को भी कुछ फायदा मिलता है। और बहुत लोग चर्च में आता है, प्रभु यीशु के लिए नहीं आता है, पैसा के लिए आता है और राशन पानी के लिए आता है। बेशर्म लोग है ये लोगों ने लोगों को प्रभु यीशु के पास जाने के लिए मना किया, एक रुकावट बनाया। और प्रभु ये लोगों को, ऐसा पास्टर लोगों को बहुत बड़ा सजा देगा। ये उनको गलत सिखाते हैं और गलत अगुवाई करते हैं। तो भाई बहनों, ये तुमको सिर्फ बताने के लिए आत्मिक आशीर्वाद महत्वपूर्ण है, मुख्य है और बुनियाद है। वो आत्मिक आशीर्वाद हमको मिलेगा स्वर्गीय नया जन्म का। समझो हमको सब कुछ मिला। भाई बहनों, ऐसा वाला शिष्य, विश्वासी और दुल्हन, एक अमीर दुल्हन है, अमीर शिष्य है, उसका जीवन में कुछ कम नहीं होता है। ये सब कुछ ये लोग जानते हैं, ये झूठे पास्टर जानते हैं, ये झूठा कलीसिया जानते हैं, कोई सिखाते नहीं। और हमेशा के लिए ये लोग पाप में जी रहे हैं। हमेशा के लिए हमेशा एक गरीब है और पैसा का आशा से और चंगाई का और राशन पानी का उधर जाते हैं आते हैं और बाद में बोलते हैं मेरा जीवन बदला नहीं है। जब भी बाद में उनको कोई बताता है तुम किंगडम ऑफ गॉड चर्च में जाओ तुम्हारा जीवन बदलेगा, बाद में यहां आते हैं दूसरा कलीसिया का लोग। ये उनको मालूम पड़ने के बाद जितना जल्दी ये सब गलत कलीसिया बंद हो जाएगा
उतना परमेश्वर का राज ये दुनिया में स्थापित होगा और लोग स्वर्गीय राज का नागरिक बनेंगे, परमेश्वर का संतान बनेंगे और अमीर बनेंगे और शैतान को हराएंगे। ठीक है, तो भाई बहनों, इसका पीछे क्या महत्वपूर्ण रहस्य है? मैं पूछना चाहता हूं, परमेश्वर ने एजेकियल में ये जो इज़राइल का घराना है उनको ऐसा क्यों सोचा? ये सूखे हड्डी है, कुछ फायदा का नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? भाई बहनों, उसने बोला मैं कुछ तो करूंगा। क्यों? गलती 2 पढ़ो। गलतियों अध्याय 3 पद 29। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। चलो, हालेलुया। भाई बहनों, इजरायली लोगों का पिताजी कौन है? इब्राहिम। इब्राहिम का खासियत क्या है? परमेश्वर ने उसके साथ कुछ व्यवहार करने से पहले उसके साथ करार किया। आज मसीह लोगों ने करार के बारे में कुछ सुना है क्या? जानते हैं कुछ? पास्टर लोग नहीं जानते हैं तो ये लोग क्या जानेंगे? मेरा एक ही प्रार्थना है कि प्रभु जल्द से जल्द ये सब गलत कलीसिया बंद हो जाएगा और उनका धंधा बंद हो जाएगा। भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है जब भी हम मसीह में हैं, हम अब्राहम का संतान है, और जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम को दिया, ये प्रतिज्ञा हमारे है प्रभु यीशु में। हम प्रभु यीशु में होंगे, हमारा नया जन्म होगा। अब्राहम हमारा आत्मिक पिताजी है और हमको जो प्रतिज्ञा उसने दिया वो हमको मिलता है। भाई बहनों, परमेश्वर ने इज़राइल का जो वो देश है, लोग है, उनको उनके साथ वो करार इसलिए नहीं बनाया ताकि उनको बहुत संसारी और भौतिक आशीर्वाद देने के लिए। आज इज़राइल का 2 देश है तो तुम जानते हैं, ये लोग प्रभु यीशु मसीह को पहचानते नहीं है और स्वीकार कभी नहीं करते हैं। क्यों? ये पुराना करार का लोग है। परमेश्वर ने पुराना करार शुरू किया था, चालू किया था, ये यहूदी लोगों को इकट्ठा करने के लिए और उनका तैयारी करने के लिए, प्रभु यीशु को स्वीकार करने के लिए। नया करार में ये लोगों ने उसको रिजेक्ट किया, नकारा, इनकार किया और क्रूस के ऊपर चढ़ाया। उनके ऊपर क्या श्राप आ गया? सूखी हड्डियां बन गया। तो हमको क्या लगता है अभी प्रभु फिर एक बार वो शारीरिक जो इज़राइल है, देश है, उनको जिंदा करना चाहता है? कभी नहीं। परमेश्वर इज़राइल को अभी प्रभु यीशु के पास ले आना चाहता है ताकि ये लोग उसको पहचाने और ये यहूदी धर्म है वो बंद हो। इसलिए प्रभु बोलता है मेरा उनके साथ करार है, इसलिए सब कुछ करता हूं मैं उनका जो हड्डियां हैं सूखी,
मैं जीवित करने के लिए तैयार हूं। काय के लिए? संसारी इज़राइल बनाने के लिए नहीं, आत्मिक इज़राइल बनाने के लिए। और ये आत्मिक इज़राइल हम लोग है, प्रभु का कलीसिया आत्मिक इज़राइल है। और वहां लिखा है ताकि ये लोग एक बड़ा सेना बन सके। क्या बड़ा सेना? क्या बड़ा सेना? लेबनान में बॉम्ब डालने के लिए, गाजा बॉम्ब डालने के लिए, और ईरान में बॉम्ब डालने के लिए। इसके लिए ये इज़राइल को प्रभु जीवित करना चाहता है, संसारी इज़राइल को नहीं भाई बहनों। ये सब जो लिखा वो आत्मिक इज़राइल के लिए, हमारा लिए। भाई बहनों, हमारा परिस्थिति वही है। जैसा परमेश्वर ने इज़राइल को चुना था उसका महान काम के लिए, उद्धार का काम के लिए, क्यों प्रभु यीशु यहूदी था, यहूदी होकर पैदा हुआ और उसने बाद में क्रूस के ऊपर जान दिया। देखो भाई बहनों, ताकि ये सब जो यहूदी लोग है, संसारी इज़राइल है, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करे। पतरस ने क्या बोला? तुमने मसीहा को मार डाला क्रूस के ऊपर, पश्चाताप करो। और ये लोगों ने पश्चाताप किया और उसके ऊपर प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया और पहला कलीसिया पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ। भाई बहनों, ये समझना हम चाहिए कि ये जो दर्शन इसका है, ये बोन्स का, सूखी हड्डियों का, ये वो इज़राइल के लिए नहीं है, ये इज़राइल के लिए, आत्मिक इज़राइल का के लिए है, कलीसिया के लिए। प्रभु हमारे अंदर ये जान डालना चाहता है। अब जानते हैं भाई बहनों कि आज का जो प्रभु का कलीसिया है वो सूखी हड्डियां है, जान नहीं है उनके पास। हर रविवार को आते हैं, थोड़ा आवाज करते हैं, नाच करते हैं, मजा करते हैं, कोई वचन बराबर नहीं है, ऐसा चल रहे। और ये लोग क्या बन जाते हैं? सूखी हड्डियां। आज जो पास्टर है वो सूखी हड्डियां है और उनका जो लोग है ये सूखी हड्डियां है। लेकिन उनको मजा चाहिए, उनको संसार चाहिए, संसार का प्रेम चाहिए, इसलिए ये लोगों को ऐसा कलीसिया बहुत अच्छा लगते हैं। कुछ करने का नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई वचन नहीं है। भाई बहनों, आज प्रभु को एक बड़ा सेना चाहिए, मसीह लोगों का, प्रभु का शिष्यों का, प्रभु का जो ये दुल्हन बना, करार के साथ दुल्हन बना, उनका वो बड़ा एक शक्तिशाली सेना बनाना चाहता है, फौज बनाना चाहता है। भाई बहनों, कैसा बनेंगे? नया जन्म का बिना हम कैसा बनेंगे? हम संसारी लोग बनेंगे और पूरा हमारा दिल और पूरा हमारा पोपीस और सब कुछ हम लोग ये नौकरी के पीछे लगाएंगे, पैसा कमाने के लिए, अविश्वास के साथ। भाई बहनों, मसीह लोग और कुछ नहीं कर सकते हैं, उनका एक ही काम है। जो प्रभु का दुल्हन है उनका एक ही काम है, स्वर्गीय राज स्थापित करने के लिए। जो हम करते हैं हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह का जबरदस्त गवाह बनेंगे और सुसमाचार प्रचार करेंगे। प्रभु नहीं चाहता है हम स्कूल का धंधा करें, हॉस्पिटल तक का धंधा करें, कोई भी धंधा करें, हमारा एक ही होना चाहिए कि इसके द्वारा हम प्रभु का सुसमाचार प्रचार करेंगे। इसके लिए जो ये लोग चलाते हैं, ये लोग पहला गवाह बनना चाहिए, उनका नया जन्म होना चाहिए, ना तो स्कूल के ऊपर भी और हर एक जो संस्था है उसके ऊपर श्राप आ जाएगा। देखो क्या हुआ, देखो क्या हुआ। मार्कुस 11:17 से 14 जल्दी। मरकुस अध्याय 11
पद 13 और 14। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके शिष्य सुन रहे थे। चलो हालेलुया। भाई बहनों, ये जो अंजीर का पेड़ है, ये इज़राइल का एक चिन्ह है। प्रभु क्या बोलना चाहते हैं कि मैंने इज़राइल का लोगों को इकट्ठा किया था ताकि उनका जीवन में फल हो, और प्रभु बोलता है उनका जीवन में कोई फल नहीं है। तो आज प्रभु हमसे बात कर रहे हैं, तुम लोग मेरा कलीसिया है, तुम लोग बोलते हैं हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, हम प्रभु का शीश है, फल दिखाओ, फल दिखाओ। और जब भी नहीं मिला उसने क्या किया? हम आगे पढ़ेंगे मरकुस 11:20 से 24। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे, तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। एक मिनट भाई बहनों, ये ध्यान में रखो, प्रभु यीशु मसीह ने वो अंजीर का जो पेड़ है उसको श्राप दिया। क्यों? उनका जीवन में, वो ये पेड़ का जीवन में कोई फल नहीं था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तुम लोग जो खुद को मसीह बोलते हैं, विश्वासी बोलते हैं, वो शायद अभी अभी दुल्हन बोलते हैं, तुम्हारा जीवन में क्या फल है? इसका मनन करो, क्या फल है? तुम्हारा जीवन में फल नहीं है तो तुम्हारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह का श्राप है। ये याद रखना कि तुम सुस्त बैठे हैं, मेरा नया जन्म नहीं हुआ, मैं ये करने के लिए, दुल्हन बनने के लिए तैयार नहीं हूं, करार करने के लिए तैयार नहीं हूं, तुम्हारे ऊपर श्राप है। जिनका जीवन में घमंड का पाप है, गर्व का पाप है, और इसलिए उनका जीवन में कोई फल नहीं है, संसारी है, संसार का प्रेम करता है, पैसा का प्रेम करता है, वो श्राप है। और वो श्राप लेकर तुम जीना चाहते हैं और थोड़ा टाइम, और थोड़ा टाइम। मैं पश्चाताप नहीं करूंगा, मुझे ये पाप से ये बाहर आने के लिए मेरे पास नहीं होता है। भाई मना, किसके पास होता है? किसी के पास नहीं होता है। मैंने तुमको बोला तुम्हारा पाप लेकर प्रभु के पास जाओ और रोना उसके पास, बोलो प्रभु मुझे ये घमंड से छुटकारा दो। सिर्फ प्रभु दे सकता है तुमको। तुम तुम्हारा शक्ति से घमंड के ऊपर और व्यभिचार के ऊपर तुम ये नहीं ले सकते, तुमको ये नहीं मिल सकते। तुम्हारा जीवन में प्रार्थना नहीं है, तुम्हारा जीवन में इच्छा नहीं है पाप छोड़ने का, और रोने का टाइम ही नहीं है। क्यों? बिजी है 24 घंटा ऑफिस में भागने के लिए और पैसा कमाने के लिए। गया मसीह जीवन खड्डा में। तुमको पाप में जीना है, इसलिए तुम लोग देरी कर रहे हैं कि मेरे पास नहीं होता है, हमारे पास नहीं होता है। तो प्रभु ने हमको एक उपाय दिया है। क्या करो? बोला रो रो के प्रार्थना करो, प्रभु सचमुच मुझे ये पाप का जीवन जीना नहीं चाहिए। वो व्यभिचार का पाप होने दो, पैसा का प्रेम होने दो, नौकरी का प्रेम होने दो, वो घमंड का प्रेम होने दो। रोना प्रभु का सामने, और देखो कैसा प्रभु तुमको मुलाकात देगा। तुम्हारा दिल देकर प्रभु ने जिनको मुलाकात दिया उनका दिल पहला देखा, हमारा दिल सही नहीं,
हमारा मन सही नहीं है। तो उसके बाद यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे, वरन विश्वास करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। भाई बहनों, गलत फहमी मत को मैं तुमको समझाऊंगा। अभी क्या करेंगे? प्रभु बोला प्रार्थना करो और संदेह मत रखो, शंका मत करो। सब जो तुम्हारा सामने पहाड़ है ना, उनके पास जाके बोलो इधर से उधर जाओ। ये करेंगे। जो नदी है ये वो तकलीफ देता है, मुझे नदी तू इधर से उधर जाओ, ये सिखा रहे प्रभु नहीं। प्रभु सिखा रहे हमको कि हम हमारा मुंह से आशीर्वाद ऐलान करेंगे, लोगों का जीवन बदल जाएगा। जो उसने एजेकियल को बोला ऐसा नबुवत करो, दूसरों लोगों के लिए आशीर्वाद बनो, लोगों का न्याय मत करो, लोगों का गॉसिप मत करो, लोगों का कानाफूसी मत करो, लोगों के ऊपर इल्जाम मत लगाओ, लोगों का न्याय मत करो, उनका विरुद्ध बात मत करो। प्रभु ये नहीं सिखाता है। प्रभु बोलता है नबुवत करो कि ये लोग जिंदा हो जाएंगे, उनका पाप क्षमा हो जाएगा, ये लोगों का उद्धार हो जाएगा, उनका नया जन्म होगा, प्रभु प्रभु उनका गर्व से घमंड से छुटकारा देगा। ये अच्छा आशीष हम ऐलान कर सकते हैं क्या? प्रभु बोलता है हमने आज ऐसा ये करेगा, हम ऐलान करेंगे तो प्रभु उनका जीवन में काम करेगा। जो हड्डी सूखी हड्डी है, पापी है, पाप में, पाप का दलदल में मैं उनको जिंदा करेगा। लेकिन ऐसा आशीर्वाद देने वाले लोग किधर है कि उनका खुद का दिल दलदल से भरा है, उनका दिल विकेड है, दुष्ट है, पाप से भरा है, लोगों का नफरत से भरा है, लोगों का गलत सोचते हैं, उनका न्याय करते हैं। प्रभु ये लोगों को कभी माफ करेगा? कभी उनका जीवन बदल देगा? प्रभु ने किसी को ही ये काम नहीं दिया दूसरा लोगों का जीवन जांचने के लिए। कैसा तुम्हारा नया जन्म होगा जब भी तुम्हारा दिल इतना दरिद्र है? क्या करार करेंगे तुम लोग? ये तुम्हारा दिल में ये पाप तुम कबूल करने के लिए तैयार नहीं और पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं, लोगों को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं, लोगों का प्रेम करने के लिए तैयार नहीं, खुद को सोचता है हम पवित्र है और सब लोग पापी है। यही काम दिया तुमको परमेश्वर ने, लोगों के विरुद्ध बात करने के लिए, उनका विरुद्ध सोचने के लिए। देखो प्रभु का वचन क्या बोलते हैं, 2 तिमोथी 2:13। 2 तिमोथियो अध्याय 2 पद 13। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। क्यों वो करार का परमेश्वर है, वो हमेशा हमारे और विश्वास योगी है। हम कितना ही भी अविश्वासी रहेंगे, परमेश्वर बोलता है मैं हमेशा तुम्हारे और विश्वास योगी रहेगा। और इसलिए वो इज़राइल के और विश्वास योगी रहा, क्यों ये लोग करार का लोग है। अभी आप मुझे बताओ, तुमको प्रभु से दया चाहिए, अनुग्रह चाहिए, जल्द से जल्द पश्चाताप करते हुए ये करो, करार करो। करार के बाद ही तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, करार के बाद सुधर जाएगा, पाप के ऊपर तुमको विजय मिलेगा। उसका पहले पाप कबूल करते हुए सही ईश्वरी दुख के साथ जो प्रभु तुमको
मुलाकात का समय देगा, ऐसा सही मन के साथ पाप कबूल करते हुए और प्रभु से क्षमा मांगते हुए करार करो। तुम लोग पवित्र बना, और पवित्र बनने के बाद हम करार करेंगे, ये शैतान का झूठ है। अब भी जब भी तुम्हारा जीवन में घमंड है, अब भी पश्चाताप करो और खड़े रहना उधर, पाप कबूल करो और ये करो, तुम्हारा करार करो शपथ के साथ। देखो बाद में प्रभु कितना विश्वास योगी रहेगा तुम्हारा जीवन में। लमेंटेशंस, विलाप गीत 3 का 22 और 23। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। भाई बहनों, प्रभु दयालु है। किनके लिए? जिन्होंने करार किया। भाई बहनों, अब्राहम कोई पवित्र नहीं था, ऐसा कच्चा आदमी के साथ उसने करार किया। लेकिन हमको हमारा जीवन का पूरा समर्पण 100% प्रभु की ओर करने के लिए हम तैयार नहीं है। हम बोलता है हमको संसार का भी प्रेम है, हमको घमंडी है। भाई बहनों, ठीक है, तुम्हारे अंदर संसार का प्रेम है, लेकिन त्यागने के लिए तैयार है? ये मन लेकर, नम्र मन लेकर कि मैं ऐसा हूं, ऐसा पापी हूं, प्रभु मुझे छुटकारा दो, करार करो। ये नया बात तुमको ये संदेश के द्वारा प्रभु सिखा रहे, तुमको प्रोत्साहन करने के लिए कि हमेशा तुम्हारा व्यभिचार में और तुम्हारा इसमें घमंड में मरने का जरूरी नहीं है। एक एक बहाना देते हुए ये प्रभु ने इंतजाम किया करार का। करार के द्वारा परमेश्वर, जो विश्वास योगी परमेश्वर है, वो हमको मदद करना चाहता है, हमारा पाप क्षमा करना चाहता है। और ऐसा करार करने के बाद हमारा पाप, हमारा घमंड, हमारा ये बेविचार कभी मिट जाता है? बपतिस्मा का समय, पानी का, जब भी जुना मनुष्य, पुराना मनुष्य को क्रूस के ऊपर चढ़ाता है और उधर मर जाता है, हमारा जीवन का नया शुरुआत होता है। उसका पहले हम घर पे बैठ के रहेंगे, मेरे पास नहीं होता है, मेरे पास नहीं होता है, मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे थोड़ा ब्रेक दो, मैं थोड़ा अभी कलीसिया में नहीं आएगा। ये शैतान का बहकावत है, समझ लो। उसका बहकावत को विश्वास करो मत, वो तुम्हारा नाश करना चाहता है। मैं जो तुमको सिखा रहा हूं ये प्रभु का वचन है। भाई बहनों, ये करार का परमेश्वर है और बोलता है आइज़ाया 46:10, यशाया 46 का पद 10, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी उद्देश्य स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। शालोम। हालेलुया। प्रभु का उद्देश्य यही है, सब लोगों का उद्धार, सब लोगों का नया जन्म। भाई बहनों, उसके लिए करार करना जरूरी है। क्यों? हमारा शक्ति से नहीं होता है, इसलिए करार का जरूरी है। और उसका पहले प्रभु हमको एक अनुग्रह देता है, मुलाकात के द्वारा हमको हमारा दिल में जो पाप है उसका पश्चाताप करने के लिए। मुलाकात के बिना किसी को सही पश्चाताप नहीं आता है ईश्वरी दुख के साथ। और ये मन से हम जब भी करार करते हैं, प्रभु बोलता है तुम्हारे द्वारा जिन्होंने ऐसा करार किया, कष्टों के द्वारा और बलिदान के द्वारा, भाई बहनों, वो उनको बचाएगा। वो जानता है उनके पास शक्ति नहीं है, लेकिन ये विश्वास होगी, करार का परमेश्वर हमको अनुग्रह देता है,
अनुग्रह से विश्वास के द्वारा। भाई बहनों, ये सब साथ में हम समझना चाहिए। ऐसा एक शब्द मत निकालो, अनुग्रह से विश्वास के द्वारा। ये अनुग्रह मिलने के लिए क्या करने गए? लेकिन हमको प्रभु का वचन का ये नहीं है, मालूमात नहीं है, जानते नहीं है, इसलिए शैतान ये सब गड़बड़ कर रहे हैं तुम्हारे जीवन में। लेकिन भाई बहनों, इस साल में प्रभु हमारा कलीसिया में, हमारा जीवन में एक जागृति और बेदारी लाना चाहता है कि वो बोलता है मेरा उद्देश्य स्थिर रहेगा, होगा ही होगा। शैतान कितना ही भी एक साजिश करे हमारे विरुद्ध, प्रभु बोलता है मैं कैसा भी करेगा। और प्रभु ने किया, कर चुका है क्रूस के ऊपर, शैतान को हराया। और हम प्रभु के ऊपर विश्वास करेंगे, हम भी जयवंत से बढ़कर बन जाएंगे। शालोम शालोम, हालेलुया। हमको मंजिल तक पहुंचा देगा। मंजिल हमारा ये क्या है? वो डेस्टिनी, तकदीर, उद्देश्य, योजना और तकदीर, हमारा मंजिल। प्रभु बोलता है मैं गारंटी देता हूं तुमको, एश्योर्डली, पूरा गारंटी के साथ कि ये काम प्रभु करेगा। उसने कर चुका है, शैतान को हराया। ये विजय में हम भाग लेना चाहता है अनुग्रह से विश्वास के द्वारा। हम घर पे बैठ के बोलेंगे मैं जानता हूं मेरा घमंडी है, मैं जानता हूं मैं संसार का बहुत प्रेम करता हूं, मुझे थोड़ा टाइम दो। काय के लिए टाइम दीजिए? रोना, सिर्फ रोने के लिए टाइम चाहिए तुमको, प्रभु से पुकारने के लिए। दाऊद, यीशु मसीह, दाऊद राजा का पुत्र, मेरे ऊपर दया कर। इतना नम्र होने के लिए नहीं होता है? तुम्हारे पास पाप के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए नहीं होता है ना? तो ये प्रार्थना करो, मेरे ऊपर दया करो प्रभु, मुझे बचाओ प्रभु। जब भी हमको कोई अटैक करता है और हम लड़ाई नहीं कर सकते, हम क्या करते हैं? हम बम मारते हैं। कोई है क्या? मुझे मदद करो, मुझे मदद करो। क्यों नहीं चाहिए तुमको पाप से छुटकारा, गर्व से छुटकारा और ये बेविचार से छुटकारा? क्यों नहीं चाहिए? पैसा का प्रेम से छुटकारा, नौकरी का प्रेम से छुटकारा। रोना, क्या मनन करते हैं तुम लोग? क्या है मनन तुम्हारा? ये रोने का नहीं है तो क्या मनन करेंगे? ये मनन भी अभी एक ये बन गया, एक रीत रिवाज बन गया, उसमें कोई शक्ति है ही नहीं। लेकिन कम से कम जिन्होंने ये किया, ये करार किया, ये लोग तो तुम्हारा मनन दिल से करो और तुम्हारा पाप के ऊपर जो तुमको सताता है उसके ऊपर रोना और प्रभु से दया मांगना, अनुग्रह मान, विजय मांगो। ठीक है? तो भाई बहनों, एक ही तरीका है परमेश्वर का आशीर्वाद पाने के लिए, आत्मिक और भौतिक। और सचमुच तुमको ये आशीर्वाद मिला, आत्मिक और भौतिक, तो दूसरों लोगों के लिए आशीर्वाद बनो। दूसरों लोगों को उनका उद्धार के लिए काम करो कि प्रभु आपने मुझे इतना सौभाग्य दिया, मैं चाहता हूं दूसरा लोग भी जो शैतान का बंधन में है और गुलामी में है, ये लोग भी, उनको भी छुटकारा मिलेगा, उनको भी ये सौभाग्य मिलेगा नया जन्म का और परमेश्वर का पुत्र बनने के लिए और उसका वारिस बनने के लिए। सिर्फ हम लोग ही एंजॉय करना चाहते हैं नया जन्म। सही नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति, उसका सही नया जन्म हुआ तो उसका दिल में ये होना चाहिए, दिल होना चाहिए मैं आत्मा जीतना चाहता हूं, शैतान का बंधन से मैं आत्मा को छुटकारा देना चाहता हूं। लेकिन हमारा लोग हर एक उनका ये जो है क्या विटनेसिंग है, उसने दाढ़ी मारता है, उनका आराम चाहिए। ये लोग एक आशीर्वाद नहीं बनना चाहता है दूसरे लोगों के लिए, तो तुमको कैसा आशीर्वाद मिलेगा? तुम्हारा सही नया जन्म हुआ तो ये दिल तुमको होगा,
कितना ही भी मुझे कष्ट बनने दो, मेरे से ज्यादा कष्ट में गुजरने वाले लोग हैं उधर, मैं जाऊंगा उनके पास। घर पे नहीं सोएगा बहाना देकर, आज नहीं गया, कल नहीं गया, परसों नहीं गया, क्या आराम का जीवन, क्या ये किया, क्या करार किया हम लोगों ने प्रभु से आराम का जीवन जीने के लिए? एक एक बहाना देकर सुबह का प्रार्थना के लिए नहीं उठते। भाई बहनों, हमको कोई इंटरेस्ट है? ये जांच लो भाई बहनों, मनन करने का समय, पश्चाताप करो, जान लो परमेश्वर ने मेरे से ये बात किया, उसने ये बात किया, और ये बात किया, और वो बात करने से क्या होता है? क्या निर्णय लिया बात करने के बाद, ये जांच लो। तुम्हारे जीवन में जो पाप है उसके ऊपर विजय पाने के लिए प्रभु ने क्या बात किया? बस अभी मैं प्रार्थना करेगा, अभी प्रभु का वचन पढ़ेगा, ये तरीका नहीं है, कभी तुम्हारा जीवन बदलेगा नहीं। वो तुमको आशीर्वाद दो, तुम्हारा जल्दी नया जन्म हो, तुम लोग जल्दी तुम्हारा करार करे 3 शर्तों के द्वारा। प्रभु तुमको एक सही पश्चाताप का मन दो, दान दो, ईश्वरी दुख के साथ सही प्रभु का शिष्य बनने के लिए, और सही दुल्हन बनने के लिए, और सही सैनिक बनने के लिए। आज बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है। हमारा मन ये चीजों की, दूसरा चीजों के ऊपर नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये चीज, परमेश्वर का राज स्थापित करने के लिए, और उसका जो उद्देश्य है वो पूरा करने के लिए। चलो, परमेश्वर तुमको आशीर्वाद। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, आज का संदेश जो आपने मेरा दिल में डाला वो मैंने प्रकट किया। प्रभु ये संदेश के द्वारा, आपका पवित्र शब्द के द्वारा उनका दिल को छुओ प्रभु, उनका आंखें खोल दो प्रभु। प्रभु उनको उनका पाप का एहसास दिलाओ, ताकि ये सही पश्चाताप करें। उनको एक मुलाकात का एक ये दे दो प्रभु, एक आशीर्वाद दो प्रभु, उनसे बात करो प्रभु। उनको शांति नहीं मिले जब तक उनका आपके साथ मुलाकात हो प्रभु। उनको ये दिल दो प्रभु, उनका उद्धार होने के लिए, नया जन्म पाने के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि एक करार का मन और दिल उनको दे दो। बराबर पवित्र आत्मा उनको समझाओ करार का कितना जरूरी है, 100% हमारा समर्पण होने के लिए, ताकि परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह दिखाए, दया दिखाए, और हमारा उद्धार हो। धन्यवाद प्रभु, अपने प्रार्थना सुन लिया। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन।